नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों। आज हम आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ है हमारा भक्ति और नीति के दोहे, बिहारी लाल, जिसको बिहारी लाल जी ने लिखा है। इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। भक्ति की बातें भी कही हैं, नीति की बातें कही हैं कि किस तरह से हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, कैसी भक्ति होती है। तो आइए चलते हैं पहले दोहे की ओर। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। अर्थात भावार्थ समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं। जो ईश्वर की जो भक्ति है या हमें ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है यदि हम केवल जपते रहते हैं ईश्वर का नाम, केवल ईश्वर का नाम जपते रहते हैं या उनकी नाम की माला फेरते रहते हैं, ईश्वर का नाम जपते रहते हैं या उनके नाम की माला फेरते रहते हैं, या मात्र हम चंदन का तिलक, जिसको छापा बोलते हैं, उसको लगा लेते हैं या तिलक लगा लेते हैं। सरे न एको काम, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कहने का आशय है केवल इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इनके साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ईश्वर को दिखावा अत्यधिक पसंद नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, जिसका मन कांचे, बिल्कुल कच्चे मन वाला है, वह कच्चे मन वाला है, जल्दी ही भटक जाता है वह अपने उद्देश्य से, अपनी भक्ति से। नाचे वृथा, और ऐसे ही भटकता रहता है। सांचे राचे राम, तो उसको राम की सच्ची भक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति जो केवल ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, छापा अर्थात तिलक लगाते हैं चंदन का, ठीक है, और उनका एक भी काम सिद्ध नहीं होता। इस तरह से जिनका मन कच्चा होता है, ऐसे ही व्यर्थ भटकता रहता है, तो ऐसे नहीं मिलते हैं ईश्वर, ऐसे नहीं मिलते हैं राम। राम कैसे मिलते हैं? राम तो तभी प्रसन्न होते हैं जब तुम सच्चे मन से, राम तभी प्रसन्न होंगे, प्रभु श्री राम तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगे। उनको किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, उनको तो केवल सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। यहाँ पर पिछले वर्षों में क्या होता था, इसकी व्याख्या पूछ ली जाती थी, तो हमने अभी इसकी सारी व्याख्या बताई है। अब यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले एक 6 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता था, 4 नंबर की व्याख्या, 1 नंबर का आपका रहता था संदर्भ और प्रसंग दोनों, और 1 नंबर का रहता था काव्यगत सौंदर्य। तो अब इन चीज़ों को तीन तरह से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर पूरे की व्याख्या नहीं करवाएंगे वह, जैसे उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन वह करेंगे या तो इधर 1 पर करेंगे या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पर करेंगे, इस पर अंडरलाइन कर देंगे, फिर उसकी पूछेंगे हिंदी, ठीक है, या इसकी व्याख्या पूछेंगे। यानी दोनों लाइनों, इसको 4 लाइन बोल सकते हैं हम, 1 2 3 4। तो ऊपर वाली ये पूरी लाइन है ना जिसमें 2 हैं, तो इन पूरे की वो व्याख्या पूछेंगे। अब साथ ही साथ कुछ और भी पूछने लगेंगे। 1 में तो व्याख्या पूछेंगे, 6 नंबर हैं तो 2 नंबर के 3 प्रश्न पूछ ले जाते हैं। 1 में व्याख्या पूछेंगे, दूसरे में आपका संदर्भ पूछेंगे, तीसरे में यह पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस छंद अलंकार क्या क्या है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमने आपको बताए। 1 में ये संदर्भ पूछेंगे, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेंगे। अभी हमने आपको इसका संदर्भ बताया। और जो इनका जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो और प्रकार का रहेगा, जैसे कि रस छंद अलंकार भाषा क्या है। तो इसमें माला जपने तिलक लगाने से क्या नहीं होता है,
जैसे अभी व्याख्या बताई थी। तो माला जपने और तिलक लगाने से क्या नहीं होता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार पूछ लिया जाता है, तो इसमें हम कहेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आपको अलंकार का भी अलग वीडियो हमने बनाया है, अलग से अलंकार भी समझाएं, किसमें अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, किस तरह से अलंकार होते हैं। तो हमने इसमें दो चीज़ें आपको बताई हैं, पूरी व्याख्या बताई थी। तो वहाँ व्याख्या में पूरा हमने आपको व्याख्या पूरे की बताई, और पूरी व्याख्या में सब कुछ उसका निचोड़ मिलता है। संदर्भ मिल जाएगा हमको। अब संदर्भ कैसे मिलेगा, हमें पता है, ये बिहारी लाल जी ने लिखा है। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि भक्ति एवं नीति के दोहे। ठीक है। तो इस तरह से इसका संदर्भ बना लेंगे हम, और संदर्भ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे, और अन्य प्रश्न आएगा उसका भी हम उत्तर दे देंगे। अब देखते हैं हम दूसरा दोहा। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। या अनुरागी चित्त की, बिहारी जी कहते हैं अनुराग मतलब प्रेम, गति का मतलब होता है चाल, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, और श्याम यहाँ पर श्याम से आशय दो बातों का है। श्याम कहते हैं श्री कृष्ण जी को, श्याम श्री कृष्ण जी को भी कहते हैं, और श्याम का मतलब काला भी होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ समझते हैं। इस या अनुरागी चित्त की, जो हमारे हृदय है, जिसमें प्रेम बसता है ईश्वर के लिए, इसकी हम चाल को नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते, हम इसके बारे में नहीं समझ सकते ये कैसे प्रेम करता है लोगों से। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जिस तरह से ये श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबता जाता है, यानी कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता जाता है। हम जानते हैं कि काले रंग में डूबने से हम काले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, मतलब काले रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर मैं काला नहीं हो रहा हूँ, मैं तो उज्ज्वल हो रहा हूँ, मैं तो सफ़ेद हो रहा हूँ, मैं तो उजला हो रहा हूँ, मैं तो पवित्र हो रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से वही बात बताते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर दी जाएगी, उसकी व्याख्या पूछी जाएगी, संदर्भ पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका और पूछा जाएगा, वो है आपका रस, छंद और अलंकार के, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, वह है श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होने से क्या होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होने से क्या होता है। तो कोई भी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे डूबता है, कोई भी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे डूबता है, वैसे वैसे वह निष्कलंक हो और उज्जवल हो जाता है। हम जिस तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबते जाएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, मन में जितनी भी विषय वासना है वो सारी दूर हो जाएंगी। एक और प्रश्न है, श्याम, यहाँ पर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो श्याम में है श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का मतलब यहाँ पर शब्द एक और अर्थ अनेक। तो अलंकार आपको अलग से हम समझाएंगे। तो यहाँ पर दो बातें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, वह क्या है, संदर्भ, और दूसरा क्या है, व्याख्या, अंडरलाइन यानी रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कोई कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, नीचे से, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आइए हम तीसरे की ओर चलते हैं। अधर धरित हर के परत ओठ डीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर हरे बांस की बांसुरी को रखते हैं, बांसुरी का रंग हरा है, उनके ओठों का रंग लाल है, और उनके वस्त्रों का रंग पीला है, उनके शरीर का रंग है नीला। तो ये सब रंग मिलकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान में इंद्रधनुष निकला हो। इसी प्रकार से उनकी तुलना इंद्रधनुष से की जा सकती है। जिस तरह से इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से जब वह सुंदरता से बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। ये आपकी व्याख्या है।
संदर्भ आप जानते हैं, बार बार हम क्या कह रहे हैं, भक्ति एवं नीति के दोहे बिहारी लाल जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो जाता है, वहाँ पर पूछ लिया जाता है हरित से क्या आशय है। ठीक है, रस, यहाँ पर 2-4 बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि रस, छंद और अलंकार। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। हिंदी समझ लेते हैं इसकी। सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, जब वह लेटे हैं, जब वह शिला पर लेटे हैं तो क्या कर रहे हैं, पीला वस्त्र धारण करे, यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो के नीलमणि पर्वत पर, शैल का मतलब होता है पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की आतप्य पर्व प्रभात, प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली रोशनी या पीली पीली किरणें पड़ रही हों। श्री कृष्ण जी एक शैल पर अर्थात एक पर्वत पर लेटे हुए हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उनकी सुंदरता ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे दूर से प्रतीत होता है, मानो सूर्य निकल आया हो और उनकी पीली पीली किरणें पड़ रही हों। अगली व्याख्या की ओर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होई। राधा नागर सोई, ऐसी ना अर्थात ऐसी चालाक और चतुर स्त्री राधा, जिससे श्री कृष्ण जी अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब जिससे श्री कृष्ण जी अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम उसकी भक्ति करें तो समझ लो हमारी भक्ति से श्री कृष्ण अत्यधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम श्री कृष्ण की भक्ति करें तो थोड़ा समय लग भी सकता है, लेकिन हम श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय व्यक्ति की हम प्रार्थना करने लगें, उसकी पूजा करने लगें तो अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी की आराधना अर्चना करते हैं और श्री राम जी की आराधना करते हैं तो वो हमसे इतनी जल्दी प्रसन्न हो अथवा ना हो, लेकिन जब हम उनके भक्त हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमसे अत्यधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही कहने का आशय है कि बिहारी लाल जी कहते हैं, हे राधा, हे चतुर राधा, सबके कष्टों को हरने वाली राधा, मेरे कष्टों को भी हर लो, मेरे भव बाधा, मेरे भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर कर दो और मुझे आनंदित कर दो। जा तन की झाई पड़ें, श्याम हरित दुत होए। कहने का आशय यह है कि जिसके तन पर झाई पड़े, अर्थात इसके कई अर्थ हैं, झाइयाँ पड़ जाती जिसके शरीर पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, झाई नामक एक रोग होता है, जो झाइयाँ पड़ जाती हैं तो क्या करते हैं, नागर मोथा और सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का आप निवारण कर दें। बसे बुराई जासु तन, ताई को सम्मान, भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हम उस व्यक्ति की ज़्यादा परवाह करते हैं जिसमें बुराई बसती है, हम उसी के सम्मान में लगे रहते हैं, कहीं यह व्यक्ति हमसे रूठ ना जाए, कहीं हमारा अहित ना कर दे,
और जो भले व्यक्ति होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं भला समझ कर। ये तो सीधे हैं, ये इनको कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तो बस साइड में कर देते हैं हम, इनको तो छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कहीं ये और हमारा अहित न कर दें। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे ग्रह सही चल रहे होते हैं, हम उनकी ओर तो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, हम उन ग्रहों की ओर ध्यान देते हैं जो हमारे ग्रह नहीं सही चल रहे होते हैं। हम उन्हीं की सेवाओं में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। जबकि जो ग्रह सही चल रहे होते हैं हम तो उनके विषय में कुछ भी ना तो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने दोनों तरह से समझा दिया है कि जिस प्रकार से बसे बुराई जास्तन, जिस व्यक्ति के मन में बुराई बसती है, जो व्यक्ति बुरा होता है, हम उसी का सम्मान करते हैं आज के समय में। क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि हमें भय रहता है ये हमारा अहित ना कर दे। और हम क्या करते हैं, जो सीधे सज्जन पुरुष होते हैं हम उनको भला भला कहकर छोड़ देते हैं और बुरे व्यक्तियों की सेवा में लगे रहते हैं। अंतिम व्याख्या देख लेते हैं। नर की और नल नीर की गत एको कर जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। या क्या समझते हैं? नर यानी कि मनुष्य, जो मनुष्य होता है हमारा, और नल का पानी, नल का पानी, नल नीर मतलब नल का पानी, और नर यानी मनुष्य, जो मनुष्य होता है और एक नल का पानी होता है, तो इनकी स्थिति एक जैसी समझनी चाहिए, एक जैसी समझनी चाहिए। अर्थात मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता है, जितना नीचा होकर चलता है उतना ही ऊंचा चढ़ता जाता है। तात्पर्य है कि मनुष्य जितना नम्र होकर, जो तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो है, मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है वह उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार नल जितना नीचा चलाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊपर को उठता जाता है। तो हमें नल से यह सीखना चाहिए और हमें अपने आचरण को कैसा बनाना। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमें नल की ही तरह रहना चाहिए, हमें नीचे ही रहना चाहिए, अर्थात हमें सज्जन बन के ही रहना चाहिए। सज्जन बनने से सभी व्यक्ति हमारा आदर और सम्मान करते हैं, घमंडी व्यक्ति का कोई सम्मान और आदर नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति के दोहे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा रखते हैं कि आपको हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ाई हम आपके साथ हैं, पढ़ाई कराते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। आप भी हमारा साथ ना छोड़ें और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉचिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।